गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी में पाठ 5 सच्चे हिरन। पुराण में एक बहुत सुंदर कथा आती है। किसी जंगल में एक तालाब था। उस जंगल के पशु उसी तालाब में पानी पीने आया करते थे। एक दिन एक शिकारी उस तालाब के निकट आया। उसने तालाब में हाथ मुंह धोकर पानी पिया। शिकारी बहुत थका हुआ और कई दिनों का भूखा था। उसने सोचा, जंगल के पशु इस तालाब पर पानी पीने अवश्य आएंगे। यहाँ मुझे सरलता से शिकार मिल जाएगा। तो एक बहुत सुंदर कथा के बारे में ये चैप्टर है कि एक जंगल में एक तालाब था और उस तालाब में जंगल के सारे पशु पानी पीने के लिए आते थे। और एक दिन उस तालाब के पास एक शिकारी आया और शिकारी ने सोचा कि क्योंकि जंगल के सारे पशु तो पानी पीने के लिए यहीं आएंगे, इसीलिए मुझे यहाँ शिकार सरलता से मिल जाएगा। वो शिकारी बहुत थका हुआ था और भूखा था। अवश्य का मतलब होता है ज़रूर। ऐसा सोचकर वह तालाब के निकट स्थित एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने हिरनी को मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरनी ने शिकारी को बाण चढ़ाते देख लिया। वह चीख उठी, भाई शिकारी, मैं जानती हूँ कि अब मैं भागकर तुम्हारे बाण से बच नहीं सकती, किंतु तुम मुझ पर दया करो। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे मेरा रास्ता देखते होंगे। तुम मुझे एक बार उनसे मिल आने दो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि अपने बच्चों को दूध पिलाकर और उन्हें अपनी सहेली हिरनी को सौंपकर तुम्हारे पास लौट आऊँगी। तो जब शिकारी को ऐसा लगा कि तालाब के पास उसे शिकार ज़रूर मिलेगा, ये सोचकर वो वहाँ पे एक पेड़ था उस पर चढ़कर बैठ गया और शिकार का इंतज़ार करने लगा। और देखते ही देखते एक हिरनी वहाँ पर पानी पीने के लिए आई। हिरनी को देखकर उसने बाण अपने धनुष पर चढ़ाया और उसको बाण चढ़ाते हुए हिरनी ने देख लिया। और हिरनी ने उससे कहा कि भाई शिकारी, मुझे थोड़ी देर के लिए अपने बच्चों के पास जाने दो, उन्हें दूध पिलाने दो और उन्हें अपनी जो सहेली हिरनी है उसके पास छोड़कर आने दो। उसके बाद मैं ज़रूर वापस आऊँगी। शिकारी हंसा। उसे यह विश्वास नहीं हुआ कि यह हिरनी प्राण देने फिर उसके पास लौटेगी। उसने सोचा, जब यह इस प्रकार कहती है तो इसे छोड़ देना चाहिए। मेरे भाग्य में होगा तो मुझे दूसरा शिकार मिल जाएगा। उसने हिरनी को जाने दिया। तो शिकारी को हिरनी की बात सुनकर पहले तो हंसी आई और उसने सोचा कि क्या ये अपनी जान देने के लिए दोबारा आएगी। फिर उसे लगा कि उसे हिरनी को जाने देना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी किस्मत में शिकार है तो वो उसे ज़रूर मिलेगा। ये सोचकर उसने हिरनी को जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ बड़े सींगों वाला एक सुंदर हिरन पानी पीने आया। शिकारी ने जब उसे मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया तो हिरन ने देख लिया। वह बोला, भाई शिकारी, अपनी हिरनी और बच्चों से अलग हुए मुझे बहुत देर हो गई है। वे सब घबरा रहे होंगे। मैं उनके पास जाकर उनसे मिल लूं और उन्हें समझा दूं, तब मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊँगा। इस समय दया करके तुम मुझे चले जाने दो। शिकारी झल्ला उठा। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन हिरन को उसने यह सोचकर चले जाने दिया कि मेरे भाग्य में भूखा ही रहना होगा, तो आज और भूखा रह लूँगा। तो हिरनी के बाद एक अच्छे और बड़े सींगों वाला हिरन भी उस तालाब पर पानी पीने के लिए आया और शिकारी ने उसे भी मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और ये हिरन ने देख लिया। और हिरन ने जब ये देखा तो उसने शिकारी से रिक्वेस्ट की
कि वो उसे अपनी हिरनी और बच्चों से मिलने के लिए थोड़ी देर के लिए उनके पास जाने दे, और जब वो उनसे मिल लेगा तो शिकारी के पास वापस आ जाएगा। ये सुनकर शिकारी को बहुत गुस्सा आया। उसे बहुत भूख भी लगी हुई थी, लेकिन शिकारी ने उसे भी ये सोचकर जाने दिया कि अगर उसकी किस्मत में और भूखा रहना लिखा है तो उसे शायद और भूखा रहना पड़ेगा। हिरनी अपने बच्चों के पास गई। उसने बच्चों को दूध पिलाया, प्यार किया, फिर अपनी सहेली हिरनी को सारी बातें बताकर उसे अपने बच्चे सौंपने चाहे। इतने में वहाँ वह हिरन भी आया। उसने भी बच्चों को प्यार किया। बच्चे अपने माता पिता से अलग होने को तैयार नहीं थे। अंत में उनका हठ मानकर हिरन और हिरनी ने उन्हें भी साथ ले लिया। तो हिरनी जो थी वो अपने बच्चों के पास पहुंची। उसने बच्चों को प्यार किया, उसे दूध पिलाया, और उसके बाद उसने अपनी सहेली के पास उन बच्चों को छोड़ना चाहा। और इतने में हिरन भी वहाँ आ गया। वो भी अपनी हिरनी और बच्चों से मिला। अब जो बच्चे थे वो अपने माता पिता को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने हठ की। हठ का मतलब होता है ज़िद। और आखिर में उनकी ज़िद को मानकर हिरन और हिरनी ने उन्हें भी अपने साथ ले लिया। तालाब के पास आकर हिरन ने शिकारी से कहा, भाई शिकारी, अब हम लोग आ गए हैं। तुम अब हमें अपने बाणों से मारकर हमारे मांस से अपनी क्षुधा तृप्त कर लो। तो हिरन और हिरनी अपने बच्चों के साथ शिकारी के पास पहुंच गए और उन्होंने शिकारी से कहा कि अब हम लोग आ गए हैं, अब तुम अपने बाणों से हमें मार दो और हमारे मांस से अपनी क्षुधा तृप्त कर लो। क्षुधा तृप्त करने का मतलब होता है भूख को शांत करना। क्षुधा का मतलब होता है भूख और तृप्त का मतलब होता है शांत। हिरन और हिरनी की सच्चाई देखकर शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पेड़ से नीचे उतर आया। वह सोचने लगा, ये हिरन पशु होकर भी अपनी बात के कितने सच्चे हैं। ये प्राणों का मोह छोड़कर सत्य की रक्षा के लिए मेरे पास आए हैं। मनुष्य होकर भी मैं कितना नीच और पापी हूँ कि पेट भरने के लिए निरपराध पशुओं की हत्या करता हूँ। अब मैं किसी पशु को नहीं मारूंगा। शिकारी ने अपना धनुष तोड़कर फेंक दिया। तो हिरन और हिरनी की सच्चाई देखकर शिकारी को बहुत आश्चर्य हुआ और वो पेड़ से नीचे उतरकर सोचने लगा कि ये पशु होकर भी कितने सच्चे हैं। ये अपने किए हुए वचन के लिए जो है मरने को भी तैयार हैं, और मैं मनुष्य होकर भी इन निरपराध, निरपराध का मतलब होता है बेकसूर, जिसने कोई अपराध ना किया हो, ऐसे निरपराध पशुओं की हत्या करके अपना पेट भर रहा हूँ। तो ऐसा सोचकर जो शिकारी था उसने अपना धनुष तोड़कर फेंक दिया। उसी समय स्वर्ग से एक विमान उतरा। उस विमान को लाने वाले देवदूत ने कहा, हे शिकारी, ये हिरन सत्य की रक्षा करने के कारण निष्पाप हो गए हैं। ये अब स्वर्ग को जाएंगे। तुमने इन जीवों पर दया की है, इसीलिए तुम भी इनके साथ स्वर्ग चलो। तो जब शिकारी ने अपना धनुष तोड़कर फेंक दिया, उसी वक्त वहाँ पर आसमान से यानी कि स्वर्ग से एक विमान उतरा और उस विमान को लाने वाले देवदूत ने कहा कि हे शिकारी, ये जो हिरन है इन्होंने सत्य की रक्षा की, इसीलिए ये निष्पाप हो गए हैं। निष्पाप यानी जिसने कभी कोई पाप ना किया हो वो। तो क्योंकि वो हिरन अब निष्पाप हैं इसीलिए वे स्वर्ग को जाएंगे, और तुमने इन जीवों पर दया की है इसीलिए तुम भी इनके साथ स्वर्ग चलो। हिरन, हिरनी और उनके दोनों बच्चों का रूप देवताओं के समान हो गया। वह शिकारी भी देवता बन गया। सत्य और दया के प्रभाव से विमान में बैठकर वे सब स्वर्ग चले गए। तो आखिर में जो है हिरन, हिरनी, उनके बच्चे और वो शिकारी, सभी का जो रूप था वो बिल्कुल देवताओं के समान हो गया।
और अपने सत्य और दया के प्रभाव से, प्रभाव का मतलब होता है असर, तो सच्चाई और दया की वजह से वे सभी स्वर्ग चले गए। प्रश्न पहर, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1, शिकारी बहुत थका हुआ और कई दिनों का भूखा था, तो इसका आंसर है थका हुआ। नंबर 2, शिकारी को विश्वास नहीं हुआ कि हिरनी जीवन या प्राण देने उसके पास लौटेगी, तो इसका आंसर है प्राण। नंबर 3, मेरे भाग्य में हुआ तो मुझे दूसरा शिकारी या शिकार मिल जाएगा, तो आंसर है शिकार मिल जाएगा। नंबर 4, बच्चे अपने माता पिता से अलग या जुड़ने होने को तैयार नहीं थे, तो अलग होने को तैयार नहीं थे। नंबर 5, शिकारी ने अपना तीर या धनुष तोड़कर फेंक दिया, तो अपना धनुष तोड़कर फेंक दिया। उसके बाद सही कथन के सामने टिक तथा गलत के सामने क्रॉस लगाइए। नंबर 1, जंगल में कुएं पर पशु पानी पीने आया करते थे, तो ये रॉन्ग है। सभी पशु तालाब पर पानी पीने आया करते थे। नंबर 2, शिकारी शिकार करने के लिए कुएं के पीछे छिपकर बैठ गया, ये भी रॉन्ग है। नंबर 3, तालाब के निकट आम का पेड़ था, क्या ये सही है? ये भी रॉन्ग है। नंबर 4, हिरनी ने अपने वचन का पालन किया, ये सही है। नंबर 5, हिरनी के बच्चों ने शिकारी को कोई वचन नहीं दिया था, तो ये भी सही है क्योंकि हिरनी के बच्चों ने शिकारी को कोई वचन नहीं दिया था। ग, सही विकल्प के आगे टिक लगाइए। नंबर 1, शिकारी ने सोचा कि जंगल के पशु इस तालाब पर अवश्य आएंगे। अ, जल क्रीड़ा करने, ब, पानी पीने के लिए और स, तैरने के लिए, तो ऑप्शन ब, पानी पीने के लिए। नंबर 2, सबसे पहले तालाब पर पानी पीने आई अ, एक गाय, ब, एक शेरनी और स, एक हिरनी, तो आंसर है स, एक हिरनी। नंबर 3, हिरनी के बाद तालाब पर पानी पीने आया अ, एक शेर, ब, एक हाथी और स, एक हिरन, तो आंसर है स, एक हिरन। नंबर 4, हिरनी ने शिकारी को देख लिया था। अ, तालाब में पानी पीते हुए, ब, धनुष पर बाण चढ़ाते हुए और स, पेड़ के पीछे छिपते हुए, तो आंसर है ब, धनुष पर बाण चढ़ाते हुए। नंबर 5, हिरन और हिरनी की सच्चाई देखकर शिकारी को अ, क्रोध आ गया, ब, बड़ा दुख हुआ और स, आश्चर्य हुआ, तो स, उसको आश्चर्य हुआ। घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो ये सभी जो प्रश्न हैं और इनके उत्तर हैं ये आप सॉल्यूशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है भाषा बोध। क, विशेष्य को रेखांकित कीजिए, तो विशेष्य क्या होता है? विशेष्य का मतलब दिया गया ऐसा शब्द जिसके बारे में आपको जिसकी विशेषता बताई गई है, यानी कि विशेषण का इस्तेमाल जिस शब्द के लिए किया गया है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे कि हम अगर कहते हैं कि मीठा आम, तो हमने जब आम की विशेषता बताई कि आम मीठा है, तो मीठा जो होता है वो विशेषण होता है और आम जो होता है वो विशेष्य होता है। तो अब हम इन दिए गए वाक्यों में विशेष्य को रेखांकित करते हैं। नंबर 1, प्रिया अच्छी लड़की है,
तो इसमें विशेषण क्या है? अच्छी। तो किसके बारे में है ये? प्रिया के बारे में। तो इसीलिए इसमें विशेष्य है प्रिया, क्योंकि यहाँ पे प्रिया की विशेषता बताई गई है। नंबर 2, मोहन बहुत मोटा है। तो इसमें विशेषण क्या है? मोटा। और कौन है? मोहन। इसीलिए इसमें विशेष्य है मोहन। ख, विशेषण शब्द पर गोला बनाइए। यानी कि दिए गए वाक्यों में जो विशेषण है उस पे हमें गोला बनाना है। नंबर 1, सुंदर लड़का। तो विशेषण क्या है इसमें? सुंदर। नंबर 2, बुद्धिमान छात्र। तो विशेषण क्या है? बुद्धिमान। नंबर 3, ऊंचा पेड़। तो विशेषण है ऊंचा। और नंबर 4, कच्चा आम। तो विशेषण है कच्चा। इसी तरीके से आपको ये सभी एक्सरसाइजेस टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में कंप्लीट करनी है।